हेलो, नमः शिवाय। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत प्यारे होंगे। और अगर खराब भी होंगे तो जल्दी अच्छा हो जाएगा। सबकी दशाएं, सबकी समय कम ज़्यादा चलती रहती है। अब शुरू करते हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है आपके 7th हाउस का नक्षत्र और आप अपनी स्पाउस, अपनी पार्टनर, अपनी बॉयफ्रेंड से कब मिलोगे। अब क्वेश्चन आता है कि बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, पार्टनर में डिफरेंस होता है क्या? देखो क्या होता है ना कि ऐसा नहीं है कि भगवान ने आपको भेजा है तो यहाँ पर कि एक ही को भेज दिया है कि यही है तुम्हारा जीवन साथी और आपका विवाह हो गया बचपन में। नहीं, ऐसा नहीं होता। होता है क्या है ना कि इस जीवन में बहुत लोगों से मिलते हो जिसे आप लाइक करते हो, कोई आपको लाइक करता है। किसी के साथ आपका कोई कर्म था, पहले बहुत छोटा सा कर्म था तो कुछ समय, कुछ महीने, कुछ साल के लिए थे। किसी के साथ बहुत बड़ा कर्म है तो 4 साल, 5, 7 साल। तो जब तक हो तब तक कर्म काटने पड़ेंगे। अब आपकी सपोज डेट मृत्यु हो जाए और आपकी पार्टनर की 3 साल, 4 साल, 5 साल और आप कहीं और जन्म ले लो तो क्या होगा? तो ये जो शरीर है ना, शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा खत्म नहीं होती। ऐसा मैं नहीं, ऐसा सब बड़े बड़े संत महात्मा कहते हैं। मैं क्या कहता हूँ? मैं कहता हूँ कि आपको क्या इंटरेस्ट है? आपको इंटरेस्ट अपने स्पाउस के बारे में जानने में क्यों इंटरेस्ट है? क्योंकि है क्या ना, बहुत सारे लोग अकेले हैं। बहुत सारे लोगों को होता है कि काश मुझे वो मिल जाए या वो मिल जाएगी तो मैं खुश हो जाऊंगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता। अगर आप अकेले से और अपने से खुश नहीं रह सकते तो दूसरे से कैसे खुश रखते हैं? और जो लोग रिलेशनशिप में नहीं आए उनको मैं पहले बता दूं कि अगर आप आ जाओगे उसके 6 महीने, 8 महीने के बाद सरदर्दी हो सकती है, होती है हर रिलेशनशिप में। और जो रिलेशनशिप में है वो परेशान है तो भाई एक ही चीज़ है, सामंजस्य बनाइए। ठीक है, चलो ये मेरा ज्ञान था। अब आगे बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं गणेश भगवान का नाम लेकर। ओम गणेशाय गणपताय नमः। आज का टॉपिक है नक्षत्र और आप अपने स्पाउस या पार्टनर, बॉयफ्रेंड से कहाँ मिलोगे। ठीक है। पहला फर्स्ट अश्विनी नक्षत्र। ठीक है, देखो अश्विनी नक्षत्र का जो लॉर्ड कौन है? अश्विनी नक्षत्र का लॉर्ड है केतु, केतु महाराज। अब केतु क्या सिग्निफाई करता है? केतु सिग्निफाई करता है स्पिरिचुअलिटी। ये नहीं केतु काटना, ये मत सुन लेना। केतु है स्पिरिचुअलिटी। केतु से ज्यादा कोई स्पिरिचुअल प्लेनेट है नहीं दुनिया में। केतु तो चाहता है कि आप भगवान के पास लग जाओ। ठीक है, जैसे कि कह सकते केतु सबसे बढ़िया है भगवान गणेश। ठीक है, अब अपने पार्टनर से कहाँ मिलोगे? आप अपने पार्टनर से मिल सकते हो कोई ऐसी ट्रैवलिंग करते हुए। ठीक है, फिर अपने पार्टनर से मिल सकते हो पेरेंट्स की तरफ से भी, फिर हॉस्पिटल में, या कोई ऐसे अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन में, या कोई ऐसा लगे जैसे कोई कहानी बनी और आप उस इंसान से मिल गए। क्या पॉजिटिव बात होती है आपके पार्टनर? आपका पार्टनर जो होगा ना बहुत डायनेमिक होगा, बहुत इंडिपेंडेंट, यूथफुल नेचर का। ठीक है, मतलब ठीक ठाक होगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव क्या होगा? कभी कभी ना बहुत गुस्सैल होगा, समझ में नहीं आएगा कि क्यों है इतना ईगो, क्यों चिड़चिड़ा है ये लड़का। ठीक है, एक गाना नहीं है, आप लोगों ने गाना सुना है कि हम तुम क्यों इतने चिड़े चिड़े, मैं क्यों इतनी शाम शाम। पता नहीं गाना है कि नहीं, लेकिन मैंने बना दिया। चलो अब शुरू करते हैं। सेकंड, भारी नक्षत्र। भारी नक्षत्र क्या है? उसके जो लॉर्ड कौन है? वीनस, शुक्रदेव। ठीक है, और अपने पार्टनर से कहाँ मिलोगे? पार्टी में मिल जाओगे, फंक्शन में, मैरिज में। ठीक है, कोई कोर्स कर रहे हो तब मिल जाओगे, कोई इवेंट होगा तो मिल जाओगे। ठीक है, वो इवेंट रिलेटेड जहाँ चीज होगी वहां मिल सकते हो। फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स तो एक पार्ट है ही, लेकिन कोई इवेंट होगा वहां, जैसे कोई लड़का देख लेगा आपको शादी में, कहेगा मम्मा ये मुझे पसंद है, या आपने किसी को देख लिया, हाँ ये लड़का ठीक है। इवन आप मैट्रिमोनी ऐप पे हो, हाँ लड़का ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। पॉजिटिव बात क्या होता है आपके पार्टनर का? आपके पार्टनर सेंसुअल हो सकते हैं, केयरिंग हो सकते हैं, पैशनेट हो सकते हैं। और नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव हो सकता है आपके पार्टनर थोड़े से चिड़चिड़ू, जलनखोर। ठीक है, और थोड़े से आप पे डोमिनेट करने की सोच सकते हैं। ये हैं आपके भारी नक्षत्र। अगर आपके 7वें लॉर्ड का, 7वें स्वामी का अगर नक्षत्र होगा भारिणी। अब होते हैं कृतिका। कृतिका, कृतिका बहुत लड़कियों का भी नाम है, और कृतिका आता है कृति से, तो कृति भी बहुत लड़कियों का नाम होता है। ठीक है, कृतिका के लॉर्ड कौन है? सन, सूर्यदेव। और अपने पार्टनर्स कहाँ मिलोगे? काम करते हुए, कहीं ऑफिस गए, चाहे गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, बिजनेस। ठीक है, कोई अच्छे पोजीशन पे हो सकता है आपके पार्टनर। ठीक है, कोई पॉलिटिकल में भी हो सकते हैं, उसका पॉलिटिक्स में बात करने बड़ा मन लगेगा। ठीक है, कोई या इंस्टाग्राम या कुछ भी ऐसी चीज़ों पे, मतलब रैंडम कोई चीज़ बात करना शुरू कर देगा, उससे आपको बात करने पर चल जाएगा कि अरे हाँ कुछ पसंद है। ठीक है, कोई इवेंट
करियर रिलेटेड इवेंट। कृतिका नक्षत्र के जो लड़के लड़के उनको करियर रिलेटेड गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, करियर रिलेटेड पढ़ाई या करियर रिलेटेड उनको गर्लफ्रेंड मिलती है या पार्टनर भी उनको चाहिए होता है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को देखा है कृतिका नक्षत्र में। अब देखो पॉजिटिव क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग अथॉरिटिव है ना, प्रोटेक्टिव, और नेगेटिव क्या, कंट्रोल करने की सोचेंगे, थोड़े से ईगो होंगे, थोड़े से एग्रेसिव होंगे, कहेंगे रोटी नहीं बनाई तुमने मेरे लिए, हैं अब आता है रोहिणी नक्षत्र। रोहिणी नक्षत्र, सो रोहिणी नाम से ही है, बहुत सुंदर, चंद्रमा उसके स्वामी है। कहाँ मिलोगे, अब जैसे भाई चंद्रमा रोहिणी लड़के लड़की की चीज, तो आप गार्डन में मिल सकते हो या मिलोगे गार्डन में जा सकते हो एक साथ, कोई गैलरी में मिल सकते हो, कोई वह फिर से कल्चरल इवेंट में मिल सकते हो, शादी विवाह बर्थडे पार्टी कॉलेज, कोई अच्छी जगह अच्छे प्लेस में मिल सकते हो आप। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो सकता है, आपके जो पार्टनर हो सकते हैं बहुत आर्टिस्टिक हो सकते हैं, बहुत रोमांटिक हो सकते हैं, मतलब दिन भर अगर शांत बैठे होंगे, रात के जैसे ही 10-11 बजेगा उनका रोमांस बढ़ जाएगा, बड़े प्यारे केयरिंग हो सकते हैं। ठीक है, और नेगेटिव बड़े मूडी होते हैं, सुबह गुस्से में रहेंगे, शाम होते होते प्यार बढ़ जाएगा, बड़े मिटलिस्टिक होंगे, यार काश वो घड़ी मिल जाती, काश यार वो शर्ट मिल जाती। अब बड़े इमोशनल डिपेंडेंट होते हैं। अच्छा है मैं रोहिणी नक्षत्र का नहीं हूँ, मैं अनुराधा नक्षत्र का हूँ। अब आते हैं मृगशिरा, मृगशिरा नक्षत्र। मृगशिरा कौन है, देखो नाम तो मृगशिरा है लेकिन है उनके जो स्वामी वो है मंगल देव। अब अपने पार्टनर्स कहाँ मिलोगे, ट्रैवलिंग करते हुए, अपने पार्टनर कहाँ मिलोगे, कॉलेज में। अब कहाँ मिल जाओगे, हैकाथॉन, बुक स्टोर, रिसर्च इवेंट, लाइब्रेरी में देख लोगे कभी न कभी, उनको कहीं पढ़ते हुए देख सकते हो पहले। ठीक है, और कहाँ मिल सकते हो, और आप मिल सकते हो जॉब में भी मिल सकते हो, और कहाँ मिल सकते हो, ट्रेन बस कार बाइक चलाते हुए, यहाँ से वहाँ गेड़िया मारते हुए। ठीक है, पॉजिटिव क्या हो सकता है, पार्टनर बड़े क्यूरियस, इंटेलिजेंट, एडवेंचरस। ठीक है, नेगेटिव क्या, कभी कभी बहुत मतलब अशांत, कभी कभी बहुत रोमांटिक। ठीक है, अब आते हैं आद्रा नक्षत्र। आद्रा नक्षत्र के प्लैनेट वो लॉर्ड कौन है, राहु। आद्रा नक्षत्र कहाँ मिल सकते हो, वो आपका जो पार्टनर हो सकता है ना दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्टेट या फॉरेन लैंड से आ सकता है। ठीक है, कभी कभी क्राइसिस में आपकी हेल्प कर देगा, कभी कभी कोई अलग सिचुएशन होगा वहां मिल जाएगा। ठीक है, और उससे मिलके ना आपको कुछ कंफ्यूजन लगेगा स्टार्टिंग, लेकिन बाद में क्या होगा, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होगा लाइफ में, बहुत डीप ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअलिटी में बढ़ सकते हो साथ में। आपका मन भी उसके साथ में क्या गाऊं, हरे कृष्णा ऐसा हो सकता है। और नेगेटिव क्या होगा, बहुत सीक्रेट होते हैं क्योंकि राहु है ना, बहुत अनप्रिडिक्टेबल, बहुत कंफ्यूज्ड, बहुत इमोशनली टेंस, अभी रो देगा वो इंसान। अब आते हैं पुनर्वासु नक्षत्र। पुनर्वासु नक्षत्र के लॉर्ड कौन से हैं, जुपिटर। अब पुनर्वासु जब आपका 7th हाउस का लॉर्ड हो जाएगा तो कहाँ मिलोगे, ट्रैवलिंग करते हुए, एजुकेशनल प्लेस पे, स्पिरिचुअल प्लेस पर, कोई गैदरिंग में। ठीक है, पुनर्वासु नक्षत्र का एक चीज और है, वो अपने फैमिली मेंबर्स की तरफ से मिल सकते। पुनर्वासु नक्षत्र अपने मामा की साइड से लड़का लड़की आ सकते। पुनर्वासु नक्षत्र कोई गोतिया मतलब कोई गोत्र के आपके संबंधों में कोई रिश्तेदार होंगे वहां से आ सकते हैं। अब पॉजिटिव वाला क्या होगा, पॉजिटिव स्पाउस में बहुत समझदार, बहुत पॉजिटिविटी, मतलब जिंदगी की हालत खराब है लेकिन बहुत पॉजिटिव और अडेप्टेबल। जहाँ जाएंगे ना आपकी वाइफ या हस्बैंड अडेप्ट कर जाएंगे। ठीक है, और जैसे ही आपके घर में कहें, आपकी मम्मी कहेंगे सासू मॉम 20 के मोमोज लगा दो सासू मॉम पनीर के मोमोज लगा दो, तो ये बड़े वैसे अडेप्टेबल होते हैं। नेगेटिव का बड़े आइडियलिस्टिक, हमारा आइडियल ये है, हम कांग्रेस के समर्थक हैं या हम बीजेपी के समर्थक हैं, बड़े अनरिलायबल। ठीक है, और बड़े डुअल नेचर। ठीक है, अब आते हैं मतलब उसको पता है अगर आपकी कोई ननद तो हो ना तो क्या देगा कि दोगली है। अब आते हैं पुष्य नक्षत्र। पुष्य नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, शनि। और कहाँ मिल सकते हो, काम काज की जगह पे। ठीक है, और कहाँ मिल सकते हो, सरकारी जगहों पे। और कहाँ मिल सकते हो, कोई इवेंट में। पॉजिटिव क्या हो सकता है, बड़े रिस्पॉन्सिबल, और क्या बड़े मेच्योर, बड़े ट्रेडिशनल, बड़े कंजर्वेटिव। सुनो ना, ऐसा बोल सकते, सुनो ना आज सूट पहनो ना, सुनो ना आज साड़ी पहनो ना। और अगर मान लो आप एज ए वाइफ बनते हो, सुनो ना आज ना आप वो शर्ट पहन लो फुल बाजू वाली, उसको ना यहाँ पे मोड़ लेना, बड़ा अच्छा लगते हो। ठीक है, और नेगेटिव क्या हो सकता है, बड़े कोल्ड, बड़े रिजिड, कि नहीं मैं नहीं पहन रहा, आपको लगे तो मेरी बात ही नहीं मानते, यही है। अब आते हैं अश्लेषा नक्षत्र, उसके लॉर्ड कौन है, मर्क्यूरी, बुधदेव। अब कहाँ मिल सकते हो, कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपके स्पाउस ना किसी न किसी फाइनेंस जगह काम भी कर सकते हैं या उनसे जुड़े हो सकते हैं, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, बैंक।
कोई अच्छे लीगल ऑफिस मतलब कि वो एडवोकेट से भी हो सकते हैं, कोई बिजनेस कनेक्शन हो सकता है उनका, ठीक है। पॉजिटिव क्या, स्पाउस बड़े इंटेलिजेंट, बड़े पर्स्यूसिव, बड़े स्ट्रेटेजिक, ऐसा होना चाहिए मुझे शादी में फॉर्च्यूनर, या मुझे इतना पैसा चाहिए, इतना गिफ्ट चाहिए, मुझे पैसा नहीं चाहिए, गिफ्ट चाहिए। हो सकते हैं, महंगी तो हो गई, हो सकते हैं। नेगेटिव बड़े चालाक लोमड़ी, और बड़े सीक्रेटिव, बड़े इमोशनली डिटैच, मतलब मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुमको फिर भी मुझसे मेरे पापा से गिफ्ट चाहिए, ऐसे हो सकते हैं। माघा नक्षत्र, उसके लॉर्ड कौन है, केतु। कहाँ मिल सकते हो, बड़े कोई मंदिर में मिल सकते हो, पता चल जाएगा उसको, अच्छा ये मंदिर में हमको इंटरेस्ट है। कोई पुराने घर में, कोई पुराने जहाँ पे घर में दादा दादी को, वहाँ से कोई रिश्ता आ सकता है, कोई दूर का पुश्ता भेज सकता है। पॉजिटिव क्या हो सकता है, मतलब उसको स्पाउस होगा ना, बड़ा रॉयल एटीट्यूड, तो आप कह सकते हैं रॉयल एटीट्यूड मारा रॉयल। बी प्रोटेक्टिव, और कहा जाता है जितने माघ नक्षत्र होते हैं ना वो बड़े प्रोटेक्टिव रहने की कोशिश करते हैं। और नेगेटिव क्या, ईगो भर भर के, एरोगेंट भर भर के, और ऐसा हो सकता है। अब पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, उसके लॉर्ड कौन है, वीनस। और कहाँ मिल सकते हो, कोई रोमांस जगह, टिंडर, बम्बल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कोई शादी में, अरे यार लड़की क्या मस्त डांस कर रही है ना, वो कौन सा गाना है, मेरा 52 गज का लहंगा। तो वैसे कोई गाना पे, नहीं तो कोई हरियाणवी गाना बज रहा है, कोई पंजाबी गाना बज रहा है, ठीक है, तो उस पर आपको लगेगा यार क्या मस्त डांस कर रहा है, क्या मस्त कर, अरे यार क्या मस्त है, कितना क्यूट लग रहा है, तो ऐसे बात हो सकती है आपकी। कोई इंस्टाग्राम पे, यार काश मुझे इसको मैं मैसेज कर दो, डीएम आ जाए, हाय ब्यूटीफुल, आई क्यूटी, नो टाइम, वेरी बिजी, तो ऐसा हो सकता है। मतलब बातें मैं बना रहा हूँ लेकिन हो सकता है। अब पॉजिटिव क्या, स्पाउस बड़े चार्मिंग, देख के कहोगे यार बंदा क्यूट है, यार लड़की ब्यूटीफुल है, अब बहुत फन लविंग, ठीक है, बहुत रोमांटिक, मतलब कोई सीमा ही नहीं अगर वो सही में प्यार करे तो। नेगेटिव क्या, बहुत ही लेजी, मतलब कुछ कहना नहीं, 10 बजे सो के उठ रहे हैं, बड़े इरिस्पॉन्सिबल, यहाँ टॉवल यहाँ फेंक दिया, ठीक है। अब है उत्तरा फाल्गुनी में क्या, उसके लॉर्ड कौन है, सूर्यदेव। कहाँ मिल सकते हो, कोई इवेंट पे, कहाँ मिल सकते हो, कोई मैरिज फंक्शन में, कहाँ पे, कोई जो गोत्र के संबंध होते हैं वो, या तो कोई आपके चाची या मामा मामी, या कोई संबंधों से वो जुड़े हो सकते हैं उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र वाले, या कोई जगह जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ आपको कोई पसंद आ सकता है, या उसकी करियर फील्ड रिलेटेड पसंद आ सकता है। स्पाउस बड़े लॉयल होंगे, ठीक है, स्पाउस बड़े स्टेबल होंगे, स्पाउस बड़े डिपेंडेबल होंगे आप पर। नेगेटिव क्या, कभी कभी बड़े सीरियस होंगे लाइफ को लेकर, कभी कभी मतलब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं करेंगे, आपको लगे ना कि भाई मैं इमोशनल, मुझे देखिए तो नहीं आते सर। अब आते हैं हस्ता नक्षत्र वाले, तो देखो नंबर डायरेक्ट, कहाँ कौन सा प्लेनेट, मून। कहाँ मिल सकते हो, ऑफिस में। मैंने देखा कितने हस्ता नक्षत्र वाले, चाहे इंडियन हो या इंटरनेशनल हो या फॉरेनर्स हो, भाई ऑफिस में मिलते हैं लोग, या जॉब में मिलते हैं, या जॉब कर रहा होता है उनका स्पाउस, या कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहा होता है, या कहीं ना कहीं पे चल जाता है, अच्छा ये है, कोई ट्रैवलिंग करते मिल सकते हो, ठीक है। और कोई अलग से इवेंट भी मिल सकते हो कि अच्छा यू ऑल्सो इन दिस पार्ट ऑफ कल्चरल इवेंट, ओ आप भी इसमें हो, ओ आप भी इस क्लब में हो। अब पॉजिटिव क्या है, जो स्पाउस होता है ना बड़ा स्किल्ड होता है, कोई ना कोई पॉजिटिव कंप्यूटर रिलेटेड काम कर सकता है, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड काम कर सकता है, बड़ा ही इंटेलिजेंट, बड़ा ही ह्यूमरस, हंसी मजाक करने वाला, वो आपको पसंद भी आएगा। और नेगेटिव क्या होगा, बड़े मूडी, बड़े सीक्रेटिव, अब बड़े क्रिटिकल, कभी जो गुस्सा होगा ना हस्ता नक्षत्र वाला तो आपकी झाड़ भी देगा। अब आते हैं चित्रा नक्षत्र में कौन है उसका प्लेनेट, लॉर्ड मंगल। कहाँ मिल सकते हो, जिम में। कहाँ मिल सकते हो, कहीं घूमने गए वहाँ, कोई एग्जीबिशन में, कोई कहीं पर आप गाना बजाना सीखने गए वहाँ मिल सकते हो। या कहाँ मिल सकते हो, जैसे कि आपको कोई मैसेज कर सकता है, ठीक है। या कहाँ मिल सकते हो, अगेन कोई ना कोई मैट्रिमोनी ऐप्स पे मिल सकते हो, ठीक है। नेगेटिव का बड़े ही अग्रेसिव, बड़े ही सेल्फ सेंटर्ड, बड़े ही डिमांडिंग, ये चाहिए वो चाहिए। स्वाति नक्षत्र के लॉर्ड कौन है, राहु देव। कहाँ मिल सकते हो, देश विदेश, अपने घर से 100 किलोमीटर दूर के मत। कहाँ मिल सकते हो, ये घर के 100 किलोमीटर, दूसरे डिस्ट्रिक्ट, दूसरे स्टेट, दूसरे कंट्री मिल सकते हो। कोई बिजनेस या जॉब रिलेटेड कहीं पे गए वहाँ मिल सकते हो, ठीक है। पॉजिटिव स्पाउस जो होगा इंडिपेंडेंट, स्पाउस फ्लेक्सिबल, स्पाउस बिजनेस माइंडेड, पैसा कमाना उसको आता होगा। और नेगेटिव बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल, बड़ा ही कमिटमेंट देने में तो बड़ा ही वो सोचेगा, दूँ या ना दूँ, ठीक है घर से बात करता हूँ, मम्मी नहीं मान रही, पापा नहीं मान रहे,
विशाखा नक्षत्र, विशाखा नक्षत्र का जो लॉर्ड है कौन है? जुपिटर देव। कहाँ मिल सकते हो? अगेन भाई जुपिटर है, गुरु है तो मंदिर, कोई स्पिरिचुअल जगह, कोई मोटिवेशनल कोई इवेंट में, या कोई कॉन्फ्रेंस में, या कोई हैकाथॉन में, या कोई अलग से ऐसी जगह। या अगेन विशाखा नक्षत्र का भी क्या है कि ये लोग आपके मतलब कोई रेफर कर सकता है कि इसको देखो ना, इसका प्रोफाइल। और पॉजिटिव स्पाउस बड़ा ही एम्बिशियस, स्पाउस बड़ा ही क्रेमेस्टिक, ठीक है, स्पाउस बड़ा ही डिटरमाइंड। नेगेटिव थोड़ा एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़ा जलनशील हो सकते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ ज्यादा ही सपने देखने वाले हो सकते हैं। विशाखा, विशाखा सपना, ठीक है। अब है अनुराधा नक्षत्र। ये अनुराधा नक्षत्र के जो लॉर्ड है वो शनिदेव है। कहाँ मिल सकते हो? देखो अभी तो मैं देखो सिंगल हूँ, लेकिन कहाँ मिल सकते हैं तो ये तो मुझे इतना पता है कि जितना मैंने 7th हाउस, 7th लॉर्ड, इतने सारे नक्षत्र, इतने पापदा लगना, दारा कारा, ये फिर उसके बाद आत्मकारा का, फिर D9 सब मिला के देखा तो मैंने कहा कि आपका ना एक कोई पार्टनर होता है अनुराधा नक्षत्र का, ये मैंने खुद पे देखा है कि या एक कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड कोई हो सकता है जिसे आप कॉलेज में या एजुकेशन जब कर ले रहे हो तो मिलते हो। या आप हो सकता है ना कि कहीं ना कहीं ये कोई फॉरेन लैंड से हो सकती हैं, या दूसरे स्टेट से हो सकती हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है ऐसे लोगों का। अब क्या कर सकते हैं वो लोग? अब एक और चीज़ है कि उनके साथ पता है एक और चीज़ है कि जो अनुराधा नक्षत्र वाले होते हैं ना, उनके जो पार्टनर हो सकते हैं वो अगेन वो मैट्रिमोनी से आ सकते हैं, ठीक है, या कोई इवेंट से फिर से आ सकते हैं। अब पॉजिटिव क्योंकि जो स्पाउस होता है ना, बड़ा ही लॉयल होता है, बड़ा ही डिसिप्लिन होता है, बड़ा ही डिवोटेड रहता है, ठीक है। तुम ही मेरे देवता, तुम ही मेरे मंदिर, सब मतलब वही। लेकिन नेगेटिव क्या है? बड़े ही इनसिक्योर, बड़े ही रिजिड, बड़े ही कुछ ज़्यादा ही ओवर सेक्रीफाइसिंग। अब कभी बड़े बड़े मुंह पे बोल देने वाले इंसान। लेकिन देखो अब इंसान है, इंसान में गलती तो करेगा ना, ठीक है। आइसक्रीम का पायलट कोई ना कि सब मजा आ जाएगा आपको। अब आते हैं ज्येष्ठ नक्षत्र। देखो ज्येष्ठ नक्षत्र का क्या है? उनके जो लॉर्ड क्या है? मर्क्यूरी। कहाँ मिल सकते हैं? वर्क प्लेसेस पे। कहाँ मिल सकते हैं? कोर्ट में। कहाँ मिल सकते हैं? ऑफिस में। कहाँ मिल सकते हैं? कोई लीगल जगह में। कहाँ मिल सकते हैं? सोशल मीडिया ऐप में। कैसे होते हैं उनके स्पाउस? इंटेलिजेंट, अथॉरिटिव, स्ट्रेटेजिक, मतलब बहुत समझदार होंगे, पढ़ाई लिखाई में अच्छे होंगे, दिमाग वाले होंगे। नेगेटिव क्या होता है? कभी कभी कंट्रोल करने की कोशिश सोचेंगे। जो जितना पढ़ लिख जाता है ना आपसे डबल ट्रिपल, चाहे लड़का और लड़की, वो सोचता है इनको कुछ आता नहीं, मुझे तो सब कुछ आता है, ठीक है। और थोड़ा सा बाकी लोगों से जेलस भी रहते हैं कि यार उसका कितना अच्छा घर बन गया, उसके पास कितनी कार है, उसके पास ये है, ठीक है। अब आते हैं मूला नक्षत्र। मूला नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? केतु। मूला नक्षत्र के लॉर्ड केतु है। कहाँ मिल सकते हो? कोई रिसर्च लैब में। कहाँ मिल सकते हो? कि कोई रिसर्च कर रहे हो, कहीं घूम रहे हो, ठीक है, कहीं मतलब अगेन कहीं स्पिरिचुअल जगह पर, स्पिरिचुअलिटी जगह पर गए तो वहाँ पे कोई आपको देख, भले बाद में कोई समझ देखने में चल गया, ठीक है। कहीं मूला नक्षत्र में देखा है कि डॉक्टर्स भी होते हैं, आर्मी वाले होते हैं, तो ऐसी जगह जहाँ पर वो सेम प्रोफेशन के होते वो हो सकता है, ठीक है। मूला नक्षत्र वालों का ये भी होता है कि वो लोग समझो कि आप कहीं दूर पढ़ने गए तो भी मिल सकते हैं, ठीक है। या वो लोग आपके सेम स्कूल में भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब नेगेटिव क्या है? कभी कभी बहुत सीक्रेटिव होते हैं, इमोशनली अनअवेलेबल होते हैं, ठीक है, इमोशनली प्रेजेंट नहीं रहते आपके पास, तो ठीक है, हर चीज़ को मतलब तोड़ने में भी आ सकते हैं, बहुत मनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है, लेकिन वो कहते समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अब आते हैं पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के लॉर्ड कौन है? वीनस। और कहाँ मिल सकते हो? कहीं पे ट्रैवलिंग करते हुए, या कहीं पे मतलब घूमने गए बीच पर, कोई हिस्टोरिकल प्लेस पर, कोई दूसरी जगह, दूसरे स्टेट, ठीक है। नेगेटिव कभी कभी थोड़े से गुस्सैल होते हैं, अजीब अजीब चीज़ें बोलते हैं, खर्चीले होंगे या तो बहुत कंजूस होंगे, दो चीज़ में होता है। पॉजिटिव क्या होता है? अट्रैक्टिव होते हैं, दिखने में बहुत मतलब अच्छे होते हैं, फन लविंग होते हैं, ह्यूमरस होते हैं, फिलोसफिकल होते हैं। अब आते हैं उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, ठीक है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का क्या है? उनके जो लॉर्ड कौन है? सन। कहाँ मिल सकते हो? आपके जो स्पाउस होते हैं वो गवर्नमेंट जॉब, गवर्नमेंट रिलेटेड काम कर सकते हैं, अगर वो कोशिश करें तो उनकी गवर्नमेंट जॉब हो सकती है। सेमिनार, ठीक है, और कोई इवेंट। और कहाँ से आ सकते हैं? जैसे आपके कोई मामा, कोई चाचा, उससे लिंक हो, या आपकी मम्मी साइड या पापा साइड से लिंक हो। नेगेटिव क्या हो? पॉजिटिव क्या हो? पॉजिटिव स्पाउस समझदार है,
ठीक है, पढ़ा लिखा है, ठीक है। नेगेटिव क्या है, थोड़े सीरियस होते हैं लाइफ को लेकर, थोड़े रिजिड होते हैं, आप पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब आते हैं श्रवणा नक्षत्र। देखो श्रवणा नक्षत्र का क्या है कि आपके जो लॉर्ड होता है वो चंद्रमा होता है, और कहाँ मिल सकते हो, मंदिर में, लाइब्रेरी में, कोई एजुकेशन रिलेटेड कॉलेज स्कूल, ठीक है, ऐसा हो सकता है। पॉजिटिव क्या है, स्पाउस बहुत अच्छा, पढ़ा लिखा, इंटेलिजेंट और कंजर्वेटिव, अपने धर्म को मानने वाला हो सकता है, ठीक है। नेगेटिव कुछ ज़्यादा ही मतलब मुंह पे बोल देना, ओवर क्रिटिकल कर देना, बहुत बातूनी होना, ठीक है, बहुत गुस्सा करना। धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र है स्पाउस, सिंपल, आपका जो स्पाउस होगा देखो भाई पैसे वाला होगा, नहीं होगा तो पैसा कमाने का दिमाग में होगा। और जो स्पाउस होता है वो स्पोर्ट्स इवेंट से भी कहीं ना कहीं से आपको मिल सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, जो आपका स्पाउस हो सकता है वो मतलब सेम प्रोफेशन या आपसे बड़े प्रोफेशन आ सकता है। स्पाउस बहुत एनर्जेटिक हो सकता है, ठीक है। और ये जो स्पाउस जो है इसमें म्यूजिक डांसिंग में भी बिलीव कर सकता है, थोड़े एग्रेसिव हो सकते हैं, नेगेटिव एग्रेसिव हो सकते हैं, थोड़े से रेस्टलेस हो सकते हैं, ठीक है, और बड़े नेगेटिव रहते हैं, हर चीज़ को ना मतलब नकारात्मक चीज़ों पे ले लेते हैं, ठीक है। और अब आते हैं ये शताभिषा नक्षत्र का। तो शताभिषा नक्षत्र का है कि उनका देखो जो लॉर्ड है राहु है, ठीक है। आप उनसे ऑनलाइन मिल सकते हो, ठीक है। सो आप उनसे सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पर, ठीक है, और उनसे आप मिल सकते हो। जैसे ऑनलाइन ये लोग बहुत मिलते हैं, ठीक है। हाँ, सो ऑनलाइन का इनका बड़ा रहता है, ये ढूंढते भी हैं, दूसरे लोगों के कमेंट भी पढ़ने की कोशिश करते हैं, बड़े रील्स देखने वाले होते हैं, ठीक है। और इनका क्या रहता है कि ये आपको ऑफिस में भी मिल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये थोड़े से जिद्दी होते हैं, ठीक है। इंटेलिजेंट तो होते नहीं, यूनिक होते हैं, काफ़ी लोगों से यूनिक मिल जाएंगे। मान लो आपको कोई एक्स भी होगा, समझ में आ जाएगा कि अरे यार काफ़ी यूनिक था ये, जैसा भी था सही गलत यूनिक था। लेकिन स्पिरिचुअल भी होते हैं, ठीक है। और कभी कभी डिटैच हो जाते हैं स्पिरिचुअल लेकर, नेगेटिव यही है, रिबेलियस होते हैं, ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं। पूर्वाभद्र नक्षत्र, पूर्वाभद्र नक्षत्र में क्या होता है कि इनके जो लॉर्ड होते हैं जुपिटर होते हैं। कहाँ मिल सकते हो, अगेन कि भाई जो आपका पहली बात देखो, जो आपका स्पाउस होगा ना थोड़ा ऑकल्ट, एस्ट्रोलॉजी या पूजा पाठ से संबंधित होगा, ठीक है, या उस घर में लोग करते होंगे। कहाँ मिल सकते हो, अगेन कि आपके पूर्वा फाल्गुन नक्षत्र है तो कोई ना कोई रिलेटिव्स आ सकते हैं, और ये कोई ना कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर सकते हैं, उससे रिलेटेड हो सकते हैं, ठीक है। और ये पॉजिटिव क्या होता है, स्पाउस स्पिरिचुअल नो डाउट, डीप थिंकर नो डाउट। नेगेटिव क्या हो सकता है, कई बार अनप्रिडिक्टेबल, ठीक है, कुछ ज़्यादा ही देखो मिड लाइफ में कुछ चाहिए होता है जिम्मेदारियाँ, तो उससे बचकर खाली कुछ और चीज़ों में खोए रहना। अब आते हैं उत्तर भाद्रपद नक्षत्र, उसके लॉर्ड कौन है, शनिदेव, सैटर्न। कहाँ मिल सकते हो, जहाँ पर कॉलेज और ये आपकी मम्मी साइड से, ठीक है, या कोई दूर के रिलेटिव, या मैट्रिमोनी एप्स, या कोई जगह घूमने गए, या आपके सेकंड या थर्ड ऑफिस में, ठीक है। और पॉजिटिव जो स्पाउस होता है काफ़ी समझदार, इमोशनली ठीक ठाक, ठीक है, पेशेंस अच्छा रहता है। नेगेटिव लेजी, अपने पे काम नहीं ज़्यादा करने वाला, ठीक है, रिजर्व, ठीक है। और रेवती नक्षत्र, अब रेवती नक्षत्र क्या आते हैं तो उनके जो लॉर्ड कौन होते हैं, मर्क्यूरी। कहाँ मिल सकते हो, आप मिल सकते हो किसी की सहायता करते हुए, जैसे आप टीचर हो सकते हो, या वो हो सकते हैं आर्मी में हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, सीए हो सकते, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा, ठीक है। और आपसे ठीक ठाक पैसे वाले भी हो सकते हैं, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और ये जो रेवती नक्षत्र वाले होते हैं वो आपसे दूर ही मिलेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं ये पास वाले दूर से आते हैं, रिलेशन भी दूर होंगे उनसे, ठीक है। और पॉजिटिव क्या होता है, स्पाउस काफ़ी समझदार, समझदार के साथ काफ़ी काइंड, ठीक है, प्यारा, और बहुत ड्रीम देखने वाला, ड्रीम्स में रहने वाला, अपने में खोए रहने वाला। नेगेटिव कुछ ज़्यादा ही खोए रहने वाला, कुछ ज़्यादा ही सपने देखने वाला,
ठीक है। कभी कभी इमोशनली सेंसिटिव, उनको समझ में नहीं आता कि सामने वाले को बुरा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कुछ भी बोल देते हैं, ठीक है। सो ये सारे थे, देखो मतलब नक्षत्र थे 27 नक्षत्र। और कहाँ मिलोगे ये एक तरह से पता है क्या, देखो मैंने उसके प्लेनेट को लेकर थोड़ा सा ऐसा जज किया है, ठीक है। जो मैंने बोला है वो 100% करेक्ट भी नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ तो भाई 5-10% का कुछ ना कुछ तो अपना हो सकता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी है, ठीक है, ये प्रिडिक्शंस हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एक्यूरेट आपका चार्ट देख के चलेगा। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए होगा तो भाई रीच आउट टू मी, ठीक है। और मेरा नाम शिवम है, ठीक है। और इस चैनल में बहुत सारे वीडियोस हैं, वो आप देख सकते हो, ठीक है। ओम नमः शिवाय, बाय बाय।